हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। काफी दिनों के बाद में यह मौका लगा है कि हम एक बार फिर से क्लास में आगे बढ़ेंगे और हम अगली जो हमारी कलीसिया है, चौथी कलीसिया, उसमें हम आगे बढ़ेंगे। थुआतीरा की जो कलीसिया है वो स्मुरना, एफिसुस या इसके ऊपर पेरगमुन जैसे नहीं है। ये थोड़ा अलग है और काफी समुद्री तटीय इलाके से काफी दूरी में है और यहाँ रोमी साम्राज्य के अंतर्गत थुआतीरा शहर फिरगमुन से, ये जो फिरगमुन है, यहाँ कहीं फिरगमुन, वहां से 40 मील दूर है। कितने मील दूर है? 40 मील दक्षिण में, क्योंकि यहाँ है तो 40 मील नीचे की ओर दक्षिण में स्थित है। यह एक बहुत ही सामान्य सा कस्बा था, कस्बा एक नगर जैसा, क्योंकि उस समय में छोटे छोटे जो नगर हैं उसको कस्बे के रूप में जाना जाता था, कबीले के रूप में जाना जाता था। तो ये कस्बा था। जिन 7 कलीसियाओं को पत्र लिखे गए उन सभी में से ये क्या है? सबसे छोटी कलीसिया, मतलब एक छोटा नगर, सबसे छोटी नगर। तो वह छोटा स्थान है और यही थुआतीरा है। परंतु विचार करने की बात यह है कि सबसे छोटे स्थान की कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह सबसे लंबा पत्र लिखता है। ये कलीसिया है, जैसे हम देखते हैं इस कलीसिया को, थुआतीरा की, तो पद के हिसाब से और बात करने के हिसाब से वो काफी लंबा है और छोटी कलीसिया को सबसे लंबी बात यीशु मसीह ने कही, एक लंबा मैसेज जो है वो इस कलीसिया को दिया। अब इसका महत्व इसी में बढ़ जाता है, छोटा तो है क्योंकि शुरुआत से ही हम देखते हैं, शुरुआत से छोटे स्थान, छोटे जगह को परमेश्वर ने चुना और बहुत सामान्य लोगों को परमेश्वर ने चुना। उसके हिसाब से यदि हम देखें तो थुआतीरा की जो कलीसिया है काफी छोटी है, वर्ग फल के हिसाब, क्षेत्रफल के हिसाब से काफी छोटी है, लोगों के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से काफी छोटी है, लेकिन पत्र लिखने में उसने काफी लंबा समय लिया, काफी लंबा टाइम लिया और उसको एक बड़ा मैसेज दिया। सब कलीसियाओं को यदि हम मिला, मतलब सब कलीसियाओं को देखते हैं, उसके हिसाब से काफी लंबा मैसेज जो है वो इस कलीसिया को दिया गया है। थुआतीरा में कपड़े बनाने और उन्हें रंगने का व्यवसाय प्रमुख था। जैसे कलर करना, कपड़ों में क्या करते, कपड़े बनाना और कपड़ों में कलर करना, ये वहां का मुख्य व्यवसाय रहा है, कपड़े का। ये और भी समुद्र से काफी दूर स्थित है और इसमें यह क्षेत्रफल का इससे हम देखते हैं कि इसका लुदिया है और फिरगमुन से सरदीस की ओर है। फिरगमुन से सरदीस के बिल्कुल बीचों बीच यह स्थित है और यहाँ सड़क जो है वो क्या की जा रही थी, सरदीस की ओर जो सड़क जा रही थी, यह मुख्य मार्ग है, वहां से ये जाती। ये बहुत बढ़िया नगर, शांति प्रिय नगर और शक्तिशाली नगर। युद्ध में चारों तरफ से आक्रमण होता था, इसलिए देखिए काफी, क्योंकि ये भी कब्जा करना चाहते हैं, ये भी कब्जा करना चाहते हैं, ये भी कब्जा करना चाहते हैं। सॉरी, शांति प्रिय नगर नहीं बल्कि अशांत नगर रहा है ये काफी। और शांति के समय पर युद्ध से ये चारों ओर से इसकी ओर इससे युद्ध करते रहे हैं लोग, इसको हड़पने की कोशिश, क्योंकि छोटा नगर है तो बड़े नगर के लोग उसको हथियाना चाहते हैं, उसको अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। और बड़ा अच्छा नगर है क्योंकि यहाँ व्यवसाय क्या है, कपड़े का व्यवसाय है और उसको रंगने का भी व्यवसाय है। रंगने का मतलब बहुत स्पष्ट रूप से आप समझ सकते हैं कि इस नगर के आसपास में या नगर में रंगने के लिए, रंग बनाने के लिए, क्योंकि भाई ऐसा तो नहीं कि रंग बना दिया, पहले चीजें रहती थी, उन्हीं से वो रंग निकालते थे, निचोड़ करके, पका करके रंग निकालते थे और उन्हीं से कपड़े रंगा करते थे और बहुत पक्का रंग जो है वो चढ़ा करता था। अभी तो केमिकल का समय है, केमिकल मिला देते हैं, केमिकल बना करके, केमिकल से ही वो सारा चीज किया जाता है, रंगा जाता है। लेकिन पहले प्राकृतिक रूप से कलर निकाल करके, तो यहाँ प्राकृतिक रूप से कलर निकालने के लिए काफी सारी चीजें रही होंगी जिससे वो कलर करते रहे हैं और ये इनका मुख्य व्यवसाय
रहा है। इसीलिए वहां काफी आक्रमण होता रहा है और यहां कोई किला भी नहीं था क्योंकि कमजोर शहर था और यहां शहर बना भी नहीं थी। और यहां पे देखते हैं सातों कलीसिया में एक कम महत्व की कलीसिया थी। लंबा संदेश जरूर इस कलीसिया को दिया गया है, लेकिन इन सातों कलीसिया में काफी कम महत्व की कलीसिया है। लेकिन जो मैसेज दिया है उससे स्पष्ट है कि इस कलीसिया के ऊपर ध्यान दिया गया। मैंने कहा शुरुआत से छोटे जगह के ऊपर में काफी ध्यान, तो उसकी ओर ध्यान दिया गया है और काफी मैसेज जो है वो लंबा उनको प्रदान किया गया है। आगे हम देखते हैं तो इसीलिए भी यह प्रसिद्ध था क्योंकि यहाँ मिट्टी, पीतल और तांबे के बर्तन भी बनाए जाते थे। मैंने कहा काफी सारी वस्तुएं यहाँ रही हैं, तो मिट्टी के बर्तन, पीतल और तांबे के भी बर्तन यहाँ बनाए जाते थे। उन दिनों में यहाँ के लोग सूर्य देवता की उपासना करते थे, जिसको अपोलो भी कहा जाता था। तो सूर्य देवता की उपासना करते थे। व्यवसाय के लिए काफी अच्छा स्थान, अच्छी जगह तो नहीं थी, लेकिन यहाँ कपड़े बनाए जाते थे और अन्य प्रकार के मिट्टी, पीतल और तांबे के बर्तन भी बनाए जाते थे। तो काफी महत्वपूर्ण स्थान, अपने जीविका के साधन बटोरने के लिए इनके पास काफी था। आज तुआतीरा की भौगोलिक स्थिति के विषय में देखें तो पाएंगे कि यह तुर्किस्तान में है। तुआतीरा जो है तुर्किस्तान में आज की वर्तमान के समय में, और आज इसको अखिसार के नाम से जाना जाता है। जैसे भौगोलिक दशा है उस हिसाब से यदि हम देखें इफिसुस नगर, तो उस हिसाब से यदि हम देखते हैं तो ये अभी अखिसार के नाम से जाना जाता है, जो तुर्किस्तान में पाया जाता है। आज इस शहर की जनसंख्या 1,52,000 है, बहुत ज्यादा नहीं पर 1,52,000 है। उन दिनों में भी थोड़ी जनसंख्या, आज भी बहुत ज्यादा जनसंख्या नहीं है। आज इस शहर की जनसंख्या केवल 1,52,000 ही है। प्रमुख व्यवसाय तंबाकू उत्पादन और जैतून का तेल बनाने का है। आज पहले ये लोग अच्छा काम करते हैं, अभी तंबाकू उत्पादन करना और जैतून के तेल को बनाने का है ना, जैतून उगाते हैं। इंटरनेट पर यदि अखिसार के विषय में जानकारी प्राप्त की जाए तो वह एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। अभी आप देखेंगे, जैसे मैंने देखा, सर्च किया तो काफी खूबसूरत शहर लगता है। अच्छे घर मकान अच्छे हैं, स्थान बहुत अच्छा है। देखेंगे आप सर्च करके देखिए, अखिसार के नाम से तुर्किस्तान है ना, अखिसार फ्रॉम तुर्किस्तान ऐसे करके देखेंगे तो आपको उसके काफी सारे फोटोज मिलेंगे इंटरनेट पे। और वहां पर बहुत से पहाड़ों पर आवासीय भवन भी बने हुए हैं, जहां जाकर के रह सकते हैं, रुक सकते हैं। ऐसा खूबसूरत बनाया गया उसको। यहाँ बहुत ही खूबसूरत इमारतें हैं और शहर बहुत ही सुनियोजित ढंग से सेक्टरों में बटा हुआ है। इंटरनेट पर भी हमें तुआतीरा के पुराने चित्र भी देखने को हमें मिलते हैं। इतिहास, ये 190 ईसा पूर्व तक सूरिया के राजाओं के अधीन रहा। इसका इतिहास है, सूरिया के राजाओं के अधीन रहा है। बाद में एंटियोकस ने चढ़ाई करके इसको लूट लिया और इसको छीन लिया। बाद में यह रोम का साम्राज्य, यहाँ रोम का अधिकार हो गया और फिरगमुन में इसको क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। फिरगमुन में जोड़ दिया गया। क्यों जोड़ दिया गया? क्योंकि रोमी साम्राज्य का क्या था, मुख्य सेक्टर था, तो वो उसकी मदद किया करते थे इधर राज्य करने में, तो उसने तुआतीरा को उसके अंडर में कर दिया। ये इसका इतिहास रहा है। और व्यापार संगठन, तुआतीरा में व्यापार संगठन थे, व्यापारिक संगठन वहां थे। वहां संख्या ज्यादा तो नहीं थी पर मजदूर संगठन के समान हुआ करते थे। ये जो संगठन, व्यापारिक संगठन मजदूर संगठन के समान हुआ करते थे। यहाँ बहुत से उद्योग होते थे, जैसे चमड़े का, तांबे का, ऊन का व्यवसाय, कपड़े रंगने का, और इनके संगठन भी थे। तो व्यावसायिक और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली संगठन हुआ करते थे। इनका धार्मिक प्रभाव भी बहुत ज्यादा था, मतलब धार्मिक रूप से ये जो संगठन है वो प्रभाव डालते थे। जैसे सूर्य देवता की उपासना करनी है तो सूर्य देवता की उपासना करनी है तो आप व्यावसायिक संगठन के हाथ में है ना। व्यावसायिक संगठन ही तय करते थे कि कब क्या करना है, कितना करना है और किस तरीके से उपासना करनी है। तो काफी
जो व्यापारिक संगठन थे वो काफी महत्व रखते थे, और इस नगर में ये कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से भी, धार्मिक रूप से भी काफी दबाव था व्यापारिक संगठन का। ये जो संगठन थे उनके कानूनी अधिकार भी थे, इन संगठनों की संपत्ति भी होती थी, इसमें कानूनी मान्यता के साथ सामाजिक कार्यों में भी इनका सहयोग होता था। इनके सदस्य जो हुआ करते थे, इनके सदस्य बनने से राजनीतिक और आर्थिक लाभ भी उनको होता था। उनके त्योहार या समारोह उनमें आज के समान ही मूर्ति पूजा, अनैतिक आचार व्यवहार भी होते थे। हर व्यवसायिक संगठन का अलग ईश्वर होता था, जो संगठन के हर व्यक्ति को उसमें आस्था व्यक्त करना होता था। तो हर एक संगठन का एक अलग अलग ईश्वर के रूप में लोग पूजते थे, मानते थे, और उन्हीं के हिसाब से वो काम किया करते थे। तो काफी चीजें हैं जो हमको देखने को मिलती है। जो धार्मिक क्रियाकलाप होते थे वे मसीहियत से दूर थी। ये लोग इसमें भाग नहीं लेते थे। जैसे अब हमारे यहाँ बहुत उदाहरण के लिए, बहुत सिंपल उदाहरण दूंगा मसीहियों के लिए। पिछले समय भी मैंने इस बात को कहा था जब रक्षाबंधन नहीं हुआ था। तो रक्षाबंधन एक राष्ट्रीय त्योहार है, ये घोषित है राष्ट्रीय त्योहार है, ये धार्मिक त्योहार बिल्कुल भी नहीं है। तो लोगों का ये मानना है कि हमें मसीहियों का ये मानना है कि भाई ये राष्ट्रीय त्योहार है, किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं, इसको तो हम सबको मानना चाहिए। ये भाई बहन के रिश्ते का है, भाई बहन के प्यार का जो है वो ये रक्षाबंधन का त्योहार है। आपको पता है मसीह ने हमको अलग किया है, हम शामिल नहीं हो सकते, हम उसमें सम्मिलित नहीं हो सकते। देखिए मेरी पत्नी जो है वो अदर कास्ट से है, तो मेरी पत्नी आई तो मुझसे बोलती है कि यार एक बार ठीक है मैंने बांध दिया, लेकिन अब मैंने उसको ये नहीं बोला कि आप अपने भाइयों को राखी बांधने मत जाइए, क्योंकि वो लगातार कास्ट की। तो ठीक है, आप विश्वास करते हैं, आप मसीह में, आपको जब समझ में आएगा आप राखी जो है वो आप नहीं बांधेंगे, ये आपकी स्वतंत्र इच्छा है। तो स्वतंत्र इच्छा से उन्होंने कहा कि अब मेरा मन नहीं करता कि मैं जाकर के राखी बांधूं, कि रक्षाबंधन में मैं शामिल हूं, मैं नहीं जाऊंगी, मेरा मन नहीं करता है। बहुत ही स्पष्ट है कि आप किसी धार्मिक नहीं है लेकिन राष्ट्रीय है, उसके बाद आप उसमें शामिल हो रहे हैं। 15 अगस्त इसलिए हम शामिल होते हैं क्योंकि हमारे देश को आजादी मिली। 26 जनवरी को हम इसलिए क्योंकि हमारे देश में कानून लागू, वो अलग चीज है, वो अलग मैटर, हम उसमें शामिल होते हैं। उसमें हमारी श्रद्धा मतलब एक भक्ति भाव है, और ये भक्ति भाव किसी ईश्वर के प्रति नहीं, ये भक्ति भाव अपने देश प्रेम के लिए। तो देश से प्रेम रखना अलग चीज होता है, और किसी त्योहार को मनाना या किसी चीज को रखना वो अलग भाव, क्योंकि जहां से ये उत्पन्न हुआ है वो राष्ट्रीय तो है, लेकिन जहां से ये उत्पन्न हुआ है ना वो बाइबल से नहीं हुआ है। जो बाइबल से नहीं हुआ है ना उसके पीछे मत भागिए, है ना। यहाँ क्या होता है, बाइबल से अलग बात है ना। ये त्योहार क्यों शुरू हुआ मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, क्योंकि हम में से सबको पता है कि त्योहार कहां से शुरू हुआ है और कैसे ये त्योहार बना है ना। हम सब इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अब जहां से निकला है वहां के इस त्योहार को हम मना रहे हैं, भाई के हाथ में कलाई में राखी बांध रहे हैं। मसीही लोग भी बांधते हैं, मसीही लोग भी बंधवाते हैं, है ना। जब मैंने विश्वास किया प्रभु में, जब मैं आया तब से मैंने कहा रक्षाबंधन का त्योहार ठीक है राष्ट्रीय है, लेकिन मैं इसमें शामिल नहीं हो सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं अपने कलाई में नहीं बंधवा सकता। मेरी बहन लोग जो है अदर कास्ट में काफी दिनों तक वो बोलते रहे कि रक्षाबंधन में आ जाना। मैं कहता दीदी मैं राखी नहीं बंधवाऊंगा, मुझसे बड़े हैं दीदी, मैं कहा नहीं मैं राखी नहीं बंधवाऊंगा, है ना। तो ये सब अपने अंदर भी इस सोच को रखना पड़ेगा आपको। कोई आपको बोलेगा नहीं कि आप इस चीज से अलग हो जाएंगे, लेकिन हमको परमेश्वर ने अलग रखा है। यहाँ पे जो मसीही लोग थे तुआतीरा में, तो ये लोग उनके उसमें शामिल नहीं होते थे, ये अलग रहते थे, इसमें भाग नहीं लेते थे, इसमें वो रहते नहीं थे, इनके कामों में रहते नहीं थे। ठीक वैसे ही हम
रक्षाबंधन जैसा और कुछ चीजें हैं, है ना। पता है आपको, पद्मावती ने जब बाबर को राखी भेजी, तो उसने उसको नहीं पहना। आपको पता है क्यों नहीं पहना? क्योंकि ये एक धार्मिक प्रतिष्ठान कह सकते हैं। तो बाबर यदि राखी बांध लेता तो ये उनके धर्म के साथ में जुड़ जाता और वो उनके क्रियाकलाप में हो जाता, लेकिन उसने नहीं बांधी और उसने उसको मतलब उन लोगों ने उसको गलत लिया और बोला कि नहीं ये तो गलत हो गया, आप मतलब रिश्तेदारी नहीं रखना चाहते या बहन नहीं मानते। ऐसा नहीं है। देखिए हमारी बहन है, वो अपनी बहन को बहन तो मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम रक्षाबंधन के त्योहार शामिल राखी बंधवाएं। तो ये लोग हर एक धार्मिक प्रतिष्ठान से अलग रहते थे। देखिए संगठन का दबाव है, यहाँ संगठन का दबाव है। तो नगर की स्थिति को आप इसी से समझ लीजिए कि संगठन का दबाव केवल राजनीतिक ही नहीं, धार्मिक रूप से भी पड़ता है, क्योंकि सभी अलग अलग संगठन के अलग अलग रूप से अलग अलग ईश्वर। यहाँ मुख्य देवता सूर्य देवता अपोलो को माना जाता था, लेकिन संगठन अपने संगठन का अलग अलग ईश्वर होता था, अलग अलग तरीके से उसकी प्रतिष्ठान होती, उसकी पूजा होती थी। और उसमें हम देखते हैं कि वहां के लोग इसमें शामिल नहीं होते थे। जो मसीही लोग, जो क्रिश्चियन, वो लोग उस धार्मिक प्रतिष्ठान या उनके क्रियाकलापों में जो होता था वो कभी भी मसीही लोग नहीं जाते थे। लेकिन जब पत्र लिखा है तो कुछ तो होगा। जब हम पढ़ेंगे, जब हम आगे 18 वचन दूसरे प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 18 वचन से आगे जब हम देखेंगे तो इन सब चीजों को पाएंगे। लेकिन मैं जो विषय में आज आप लोग को बताया उसको बहुत गंभीरता से लीजिए, है ना। ये राष्ट्रीय त्योहार जरूर है, लेकिन ये किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, हमारे धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। जब बाबर मना कर सकता है तो हमको भी मना करना चाहिए कि हम या तो बंधवाएंगे नहीं और बांधेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम अलग हैं, हम अलग किए हुए लोग हैं। लिखा है तुम क्या हो? निज प्रजा हो। परमेश्वर की निज प्रजा, परमेश्वर के समान चलते हैं, परमेश्वर के समान करते हैं। हमें किसी और से मिलाप नहीं खाना है, उनसे काफी अलग हमको दिखाई देना। किसी भी त्योहार या किसी भी धार्मिक प्रतिष्ठान में शामिल नहीं होना, उससे अलग रहना। क्योंकि हम जब उससे जुड़ते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम उस प्रतिष्ठान में हैं। और पता है आप लोगों को कि जब हम उससे जुड़ जाते हैं तो समझ लीजिए कि हम दो नाव में पांव रख रहे हैं। दो नाव में कभी पांव नहीं रखना चाहिए। दो नाव में पांव रखेंगे तो निश्चित है कि डूबेंगे। एक नाव में पांव रखिए, दो तरफा नहीं, एक तरफा सोच करके देखिए, विचार करके देखिए कि हमें दूसरे से मेल नहीं खाना। मैंने पिछले दिनों में हल्दी के लिए भी आप सबको प्रचार किया था। हल्दी भी ठीक है, हम हल्दी लगाते सुंदरता के लिए, आप लड़का या लड़की को हल्दी लगा दीजिए, ठीक, लेकिन क्या है, रस्म बनाना ये मेल खाता है कहीं और से। और हम क्या करते हैं, उसको रस्म बना रहे हैं, हल्दी का रस्म पूरा करेंगे। आइए दुआ कर रहे हैं उसके लिए, और दुआ करके प्रार्थना कर रहे हैं, उसके बाद में वो सारा चीज रखा हुआ होता है, उसके विषय बता रहे हैं, उसको शिक्षा दे रहे हैं। आपको पता है किसी भी लड़का और लड़की को या किसी भी नए दंपति जो जोड़ने वाले हैं उनको इसके अलावा किसी और का उदाहरण नहीं देना चाहिए। पानी में क्या उदाहरण रखा है, दूबी में क्या उदाहरण, अरे भयंकर उसका जड़ होता है, ऐसे जड़ पकड़ते जाइए। अरे मसीह में जड़ पकड़ना है, दूबी जैसा जड़ नहीं पकड़ना है, मसीह यीशु में जड़ पकड़ना है, जो कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। ये इसके अलावा मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई और है जो मसीहियत को सुंदर बनाती, किसी मसीह व्यक्ति को सुंदर बनाती। चेहरे से आप जैसे भी रहे, लेकिन सुंदर इंसान अपने व्यवहार से बनता है, अपने कर्मों से बनता है, अपने कामों से बनता है। और अच्छे कर्म अच्छे काम कहां से पैदा होते हैं, यहां से। बाइबल ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। किसी भी नए दंपत्ति को आप बाइबल दीजिए और बाइबल देके बोलिए बेटा इस शिक्षा पे चलोगे तो पति पत्नी का रिश्ता बड़ा गहरा होगा। अरे हल्दी के रस्म में क्या रखा, लोग हल्दी का रस्म कर रहे, उसको बहुत सारा उदाहरण देकर समझाते हैं। एक जगह में गया हुआ था, एक आखिरी बात में, एक जगह में गया हुआ था। अब उस जगह में गया था, बोल रहे थे, मैंने उनको कहा कि भाई देखो आप मुझे यहाँ बोल रहे हैं बोलने के लिए, मैं बोल रहा हूँ, मैंने बोला उनको समझाया
कि ये रस्म जो है वो कहीं और से आया है, नहीं मानी। अब कोई अदर व्यक्ति था वहीं पे खड़ा था। अब यहाँ हल्दी का रस्म चल रहा था, लोग हल्दी का रस्म कर रहे थे, मैं तो अलग दूर पे जाके बैठ गया। अब यहाँ हल्दी का रस्म चल रहा है और हल्दी की रस्म चल रहा है, बगल में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और व्यक्ति बोलता है कि ये तो हमारे जैसा ही हो रहा है सब, ये मेल नहीं खाना है हम, यदि हम ये मेल खा रहे हैं तो समस्या भी हो गई है हमको, वहां से गड़बड़ी आ गई है, वहां से गड़बड़ी पैदा हो गई है। समस्या उस रस्म में नहीं है, समस्या उसमें है कि इंसान क्या सोचता है उस रस्म के विषय। हमारे जैसा है, हमारे जैसा मतलब हम मेल खा रहे हैं संसार से, और जो संसार से मेल खाता है उससे अलग रहिए। वही रक्षाबंधन है और सेम वही चीज जो है वो हल्दी में भी लागू होता है। मेहंदी कर रहे हैं, अरे भाई मेहंदी लगाना अलग से लगा लीजिए ना, मेहंदी लगाने में कोई सुंदरता है क्या? हाथ में मेहंदी लगा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन क्या होता है, उसको अलग से रख। मेहंदी का रस्म है, जरूर आइएगा। क्यों? दिखावे का समय चल रहा है, लोग दिखावेबाजी में, हवेबाजी में ज्यादा काम करते हैं। वो हल्दी कर रहे तो हम भी हल्दी करें, उनके यहाँ डीजे बज रहा हमारे यहाँ भी बज रहा, उनके यहाँ ये हो रहा है तो हमारे यहाँ भी होना चाहिए। ये देखा हिचकी, ये देखा देखी चलते चलते मसीहियत में बहुत सारी अदर चीजों के या अदर लोगों का जो नियम है हमारे में आता जा रहा है, और हम खुश हो रहे हैं, आनंद करें, माता पिता खुश हो रहे हैं, आनंद करें, पास्टर साहब लोग आनंद कर रहे हैं, मगन हो रहे हैं। मत होइए, क्योंकि ये रस्म जो है, ये रस्म अलग होना चाहिए। लोगों को लगना चाहिए हमसे काफी अलग है, मैसी लोग हमसे काफी अलग है। नहीं तो आपको रक्षाबंधन में राखी बांधनी, जाके बांधिए, बंधवाना है बंधवाइए, लेकिन एक चीज याद रखिए, दूसरे से मेल मत खाइए। कलाई में यदि कोई मसीही की कलाई में यदि कोई राखी दिखता है तो सोचता है हमारे जैसा ही, हमारे त्योहार में शामिल हो रहे। नहीं, मत होइए आप, क्योंकि हमें अलग अलग बनाया परमेश्वर ने, अलग सोचिए, अलग रहिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। तो वह थी कि कलीसिया ने अपने आप को अलग रखा, आप सब भी अपने आप को अलग रखिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।